नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। जिस तरह से बिहार में राजनीति की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नए साल का प्रवेश कर चुका है और राजनीतिक भी अपने चरम पर है, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर पार्टियां लगातार बैठकें से लेकर लोगों तक संपर्क साधने में लगे हैं और तरह तरह की बिहार में चर्चाएं भी गर्म होती जा रही है, क्योंकि राजनीतिक माहौल और बयान से बिहार की राजनीतिक में गर्माहट ठंड के मौसम में भी लगातार देखने को मिल रहा है। और लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपकी पार्टी कहां तक लोगों को ये समझाने में पहुंच चुकी है कि अगली बार जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किस तरह से आपको फायदे देंगे। ये बातें, वादे और जो उनका हकीकत है उस चीज़ को लेकर आम लोगों से भी मुलाकात का दौर जारी है। और पार्टियां लगातार जिस तरह से संगठन बनाने में जुटी है, कहीं ना कहीं जो यह वर्ष है 2025 का जो वर्ष होगा वो राजनीतिक मायने में बिहार में एक नई दिशा दशा और नई राजनीति का उदय होने का पूरी तरह से संभावना दिख रहा है, जिसको लेकर लगातार हम चर्चा भी हर कार्यक्रम में कर रहे हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आप सबकी आवाज़ आशा पार्टी, जिन्होंने तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं पार्टी को लॉन्च करना और जिसको लेकर लगातार संगठन का जो दौर है वो बिल्कुल पूरी तरह से हर जिले में मजबूती के साथ बना रही है और लोगों को जोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं एक नया चीज देखने को मिलेगा राजनीतिक में। खासकर आशा पार्टी जिस तरह से लगातार 50 दिनों में कई संगठन, कई विंग्स, कई लोगों को जोड़ चुकी है, प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक सभी लोगों को पद देकर उनको जिम्मेदारी भी दे चुकी है और लगातार जिस तरह से बैठकें हो रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक में ये दर्शाता है कि सफलता की ओर राजनीतिक कर रहे हैं और आने वाला जो समय होगा उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी मजबूती से पार्टी को रखेंगे। आज हम उसी को चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आशा पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ सोनम शंकर पटेल जी हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहले तो नए वर्ष के मौके पर पटेल जी आपको बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के तरफ से बिहार की और देश की तमाम जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आने वाले समय में बिहार की जनता को, पूरे देश की जनता को सुख और समृद्धि दे। और आपको भी अतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। जी सोनम शंकर जी पटेल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी संगठन लगातार 50 दिन बीते हैं, 50 दिन से अधिक हो चुका है और जिस तरह से खड़ा किया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं बिहार की राजनीतिक में नए वर्ष के मौके पर? देखिए, ये बात तो साफ है, जैसा कि हमारे नेता आदरणीय आरसीपी बाबूजी पिछले 50 दिनों में इन्होंने जो पार्टी के लिए और बिहार की जनता के लिए इन्होंने जो करके दिखाया है वो सराहनीय है। आज तक पूरे देश में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं हुई जो इतने कम दिनों में अपने संगठन को प्रखंड लेवल तक पहुंचा दिए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आदरणीय आरसीपी बाबूजी के नेतृत्व में आप जान ही रहे हैं कि हम लोग लगे हुए हैं। और जहां तक बात रही हमारी पार्टी आने वाले दिन में पूरी मजबूती के साथ बिहार में आ रही है, अपनी सरकार को बना रही है। और जैसा कि आप बार बार आप सुनते भी होंगे, हमारे नेता बोलते भी हैं, ये पार्टी भले ही नहीं है बट इसमें काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं
वो लोग 20-20 साल 30-30 साल पुराने हैं और अनुभवी हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन बिहार के जनता के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही स्वर्णिम है। जी, एक सवाल जानना चाहेंगे कि उत्तरी बिहार में इसको लेकर राज्य स्तरीय बैठकें होनी है 3 जनवरी को। क्या लगता है किस तरह से उसकी रूपरेखा बनाया गया है और उस बैठके में कौन कौन लोग भाग लेंगे और कितने लोग मौजूद रहेंगे, इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, जैसा कि आप देखे हैं और जानते भी हैं कि पिछले 29 तारीख को हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में आरसीपी बाबू जी के नेतृत्व में दक्षिणी बिहार की बैठक रखी गई थी, जहां पर दक्षिणी बिहार के जितने भी जिले हैं वहां के तमाम जिलाधिकारी, प्रखंड अधिकारी और तमाम जितने भी बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, वो सारे लोग आए थे और सबों ने अपना प्यार दिया। और आपने देखा ही होगा जो भीड़, कह सकते जो पदाधिकारियों की भीड़ थी, तो खैर वो तो बोलने की चीजें नहीं, वो तो दिखती है। ठीक उसी तरह मुजफ्फरपुर में 3 तारीख को बीबीगंज है, वहां पर एक विवाह भवन है विजय लक्ष्मी, उसमें उत्तरी बिहार के जितने भी अधिकारी लोग हैं उन लोगों की बैठक रखी गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो हो गए, प्रदेश स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो हो गए, इवन जितने भी जिला अध्यक्ष है पूरे बिहार में उनको भी बुलाया गया है, जितने भी प्रखंड हैं अध्यक्ष उनको भी बुलाया गया है। तो जितने भी अधिकारी हैं ये सारे अधिकारी उस दिन मौजूद रहेंगे और आरसीपी बाबू जी के नेतृत्व में ये मीटिंग की जा रही है। और जैसा कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हमारी पार्टी पे बिहार की जनता का प्यार और आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिल रहा है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोई दुराई, कोई असमंजस नहीं है। आने वाले समय में पूरा बिहार हम लोग एक साथ मिलकर अपनी सरकार बना रहे हैं और आरसीपी बाबू को बिहार की गद्दी पर बैठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जी, एक सवाल, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, नए वर्ष प्रवेश कर चुका है जी, और किस तरह से आपकी तैयारी रहेगी, क्योंकि कम समय बचा है विधानसभा चुनाव को होने में, क्योंकि लगातार जिस तरह से पार्टियां अपनी अपनी ताकतें लगा रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक बिहार का जो माहौल है वो गर्म भी है और लगातार आपकी पार्टी में 20 साल 25 साल 15 साल के लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो जुड़े हैं, उसका किस तरह से लोगों के साथ वार्ता हो रही है, लोगों को जिस तरह से आप जोड़ रहे हैं, उसमें क्या लगता है कि कितने लोग अभी तक हर जिला में जोड़ पाए हैं और क्या लगता है कि आने वाला समय और मजबूती से आप कदम रख पाएंगे? देखिए, ये बात समझना पड़ेगा कि हमारे जितने भी उत्तरी बिहार में जितने भी या दक्षिणी बिहार में जितने भी जिले हैं, हमारी पार्टी प्रखंड स्तर पर, कितने जिले तो ऐसे हैं जहां पंचायत स्तर पे भी हम लोग पहुंच गए हैं। और जैसा कि मैं बता दूं, जैसा सर का, हमारे आदरणीय नेता का कहना है कि जैसे ही हम लोग एक दक्षिणी बिहार की बैठक हो गई, फिर हम लोग उत्तरी बिहार की बैठक कर रहे हैं और ये बैठक का दौर जैसे ही अधिकारियों के साथ संपन्न होगा उसके बाद हम लोग जिला बाय जिला जाएंगे, हर जिले में हमारी बैठक होगी, हमारे नेता अपनी बात को रखेंगे और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके हम लोग बिहार के तमाम जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में हम लोग घूमने का काम करेंगे, वहाँ की जनता से बात करने की काम करेंगे और जो भी बातें होंगी जिससे हमारी बिहार प्रगति के रास्ते पर चल सके, उस तमाम बातों को हमारे नेता, बिहार की जनता, जितने भी भाई बहन जितने भी हैं उनके सामने रखने की काम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि बिहार, जिस बिहार को हम आधुनिक बिहार बनाना चाहते हैं, उस रास्ते पर हम कैसे लेकर जाएंगे, किस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे, हम लोग उस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। हमारे नेता बार बार कह भी रहे हैं कि हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन हर चीजों में हम लोग ने सब कुछ प्री प्लान मैनेजमेंट के साथ हम लोग जनता के पास जाएंगे
और जनता के पास अपनी बात को रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि आने वाले समय में जैसे ही हम लोगों की अधिकारी की बैठक खत्म होगी, हम लोग हर जिला जाएंगे, हर जिला घूमेंगे और अपनी बात को रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बखूबी से हर बात को रखा है और लगातार जिस तरह से पार्टियां काम कर रही है उसको लेकर भी हम लगातार बिहार में एक राजनीतिक नई दशा और दिशा को लेकर वो पार्टियां आगे बढ़ रही है, उसको लेकर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं कि आशा पार्टी ने 50 दिनों में जिस तरह से लगातार संगठन को मजबूत बना रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बिहार में आने वाला समय की जो राजनीतिक है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार में ठंड का जो प्रकोप है वो भी जारी है और ठंड के प्रकोप में भी लगातार राजनीति की जो बयानबाजी है, राजनीति की जो सरगर्मी है वो काफ़ी गर्म है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त और अगले शख्स के साथ मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राजनीतिक बिहार में चल रही है और राजनीतिक में आप कितना सफल हो पा रहे हैं। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।